क्या टेलीपैथी असली है? ऐसे शॉकिंग स्टडीज जो आपको जानने चाहिए। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप बिना कुछ बोले किसी से बात कर सकते हैं, जहां विचार, भावनाएं और आइडियाज सीधे एक दिमाग से दूसरे दिमाग में चले जाते हैं, भाषा और दूरी की दीवारों को पार करते हुए। यह टेलीपैथी का आकर्षक वादा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। पर क्या टेलीपैथी सचमुच में होती है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है जो साइंस फिक्शन की दुनिया तक सीमित है? टेलीपैथी लंबे समय से उत्सुकता का विषय रही है, जो प्राचीन कहानियों, धार्मिक ग्रंथों और अनगिनत नॉवेल्स के पन्नों में दिखाई देती है। मन से मन संचार का विचार हमारी गहरी इच्छाओं के मूल को छूता है, दूसरों से सच्चे दिल से जुड़ने की, अपने अंदरूनी विचारों को साझा करने की और बोले गए शब्द की सीमाओं को पार करने की। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आकर्षण से परे एक गंभीर वैज्ञानिक सवाल है। क्या टेलीपैथी सिर्फ एक काल्पनिक धारणा से ज्यादा कुछ हो सकती है? क्या ऐसे सबूत हो सकते हैं जो यह बताते हों कि यह एक वास्तविक घटना है? इस एक्सप्लोरेशन में हम टेलीपैथी की रहस्यमय दुनिया में उतरेंगे, सबसे सम्मोहक स्टडीज और वैज्ञानिक बहसों की जांच करेंगे, जिन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है। क्या टेलीपैथी असली है? टेलीपैथी की उत्पत्ति, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वर्टिकल बार। टेलीपैथी का विचार नया नहीं है। यह मानव संस्कृति में सदियों से मौजूद है, जो अक्सर आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा होता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि शामन्स, मिस्टिक्स और प्रॉफिट्स में देवताओं, आत्माओं या अन्य मनुष्यों से बिना किसी भौतिक साधन के संवाद करने की क्षमता होती है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को एक दिव्य उपहार के रूप में देखा जाता था, जो अस्तित्व के एक उच्च क्षेत्र से जुड़ता था। टेलीपैथी शब्द खुद 19वीं सदी के अंत में फ्रेडरिक बविएच मायर्स ने गढ़ा था, जो इंग्लैंड में सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च (SPR) के संस्थापक थे। मायर्स और उनके साथी पैरानॉर्मल का पता लगाने और टेलीपैथी सहित मानसिक घटनाओं के दावों की जांच करने के लिए एक बढ़ते हुए आंदोलन का हिस्सा थे। ये शुरुआती रिसर्चर्स मन की क्षमता को समझने की इच्छा से प्रेरित थे, जो संभव माने जाने की सीमाओं को चुनौती दे रहे थे। जैसे जैसे वैज्ञानिक तरीका और स्थापित होता गया, टेलीपैथी का अध्ययन एनेक्डोटल अकाउंट से हटकर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की ओर हो गया। रिसर्चर्स ने यह निर्धारित करने के लिए कठोर परीक्षण करना शुरू कर दिया कि क्या प्रयोगशाला स्थितियों के तहत टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, परिणाम सीधे साधे नहीं थे। पहले टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट्स शॉन्सेस से साइंस तक 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में स्पिरिचुअलिज्म में रुचि की एक लहर दौड़ गई। शॉन्सेस, जहां मीडियम्स मृतकों के साथ संवाद करने का दावा करते थे, एक लोकप्रिय मनोरंजन बन गया। इस उत्साह के बीच वैज्ञानिकों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या बताई जा रही अलौकिक घटनाओं के पीछे कोई तर्कसंगत व्याख्या है। टेलीपैथी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के पहले महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक SPR द्वारा किया गया था। मायर्स, हेनरी सेडविक और एडमंड गर्नी जैसे रिसर्चर्स ने व्यक्तियों के बीच टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की रिपोर्टों की जांच करने की कोशिश की। अक्सर सरल कार्ड गेसिंग प्रयोगों का उपयोग करके पार्टिसिपेंट्स एक कार्ड की इमेज दूसरे व्यक्ति को भेजने का प्रयास करते थे, जो फिर उसकी पहचान करने की कोशिश करता था। जबकि इन शुरुआती प्रयोगों के परिणाम मिश्रित थे, उन्होंने भविष्य के अनुसंधान के लिए आधार तैयार किया। कुछ स्टडीज ने सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिणाम बताए, जिन्होंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की संभावना का सुझाव दिया, जबकि अन्य इन निष्कर्षों को दोहराने में विफल रहे, जिससे चल रही बहस छिड़ गई। इन शुरुआती प्रयोगों में सबसे प्रसिद्ध 1930 के दशक में ड्यूक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर JB राइन द्वारा किए गए थे। राइन के काम, जिसमें जीनर कार्ड्स, 5 अलग अलग प्रतीकों वाले कार्ड्स का एक सेट का उपयोग शामिल था, ने टेलीपैथी, क्लेरवॉयंस और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन (ESP) के अन्य रूपों का परीक्षण करने की कोशिश की। राइन के प्रयोगों ने ऐसे परिणाम दिए जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे, जिससे उन्होंने तर्क दिया कि टेलीपैथी एक वास्तविक घटना थी। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों ने राइन के काम पर संदेह किया। आलोचकों ने प्रायोगिक डिजाइन में खामियों की ओर इशारा किया। सेंसरी लीकेज, जहां पार्टिसिपेंट्स अनजाने में संकेत प्राप्त कर सकते हैं, की संभावना और लगातार प्रतिकृति की कमी विवाद के बावजूद
राइन के शोध ने टेलीपैथी और ईएसपी के अध्ययन में नए सिरे से रुचि जगाई, जिससे आने वाले दशकों में और जांच पड़ताल को बढ़ावा मिला। द स्टारगेट प्रोजेक्ट टेलीपैथी में गवर्नमेंट इंटरेस्ट वर्टिकल बार टेलीपैथी को लेकर उत्सुकता सिर्फ एकेडमिक सर्कल्स तक ही सीमित नहीं थी। कोल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही टेलीपैथी सहित मानसिक घटनाओं के संभावित सैन्य अनुप्रयोगों में रुचि रखने लगे। यह रुचि स्टारगेट प्रोजेक्ट के निर्माण में परिणत हुई, जो एक गुप्त अमेरिकी सरकारी कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य रिमोट व्यूइंग की क्षमता की जांच करना था। ईएसपी का एक रूप जहां व्यक्ति बिना किसी भौतिक साधन के दूर के स्थानों या वस्तुओं को देखने का दावा करते हैं। स्टारगेट प्रोजेक्ट, जो 1970 से 1990 के दशक तक चला, में उन व्यक्तियों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला शामिल थी जो मानसिक शक्तियां होने का दावा करते थे। रिमोट व्यूअर्स को उन स्थानों या वस्तुओं का वर्णन करने के लिए कहा गया था जो उनके भौतिक इंद्रियों से छिपी हुई थीं, अक्सर नियंत्रित परिस्थितियों में। जबकि स्टारगेट प्रोजेक्ट के परिणाम मिश्रित थे। कुछ प्रतिभागियों ने सटीक विवरण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि टेलीपैथी और अन्य मानसिक घटनाओं के प्रमाण इतने मजबूत नहीं थे कि आगे की जांच की जा सके। परियोजना को 1995 में आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था और अंतिम रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सैन्य उद्देश्यों के लिए रिमोट व्यूइंग के विश्वसनीय या उपयोगी होने का प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि स्टारगेट प्रोजेक्ट का अस्तित्व इस तथ्य को रेखांकित करता है कि टेलीपैथी और संबंधित घटनाओं को इतनी गंभीरता से लिया गया था कि सरकारी धन और जांच पड़ताल की जानी चाहिए। यह आकर्षक संभावना कि मानव मन में अप्रयुक्त शक्तियां हो सकती हैं, जिज्ञासा और बहस को प्रेरित करती रहती हैं। द गांसफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्या यह एक उम्मीद की किरण है? 1970 और 1980 के दशक में टेलीपैथी अनुसंधान की एक नई लहर उभरी, जिसका नेतृत्व पैराप्साइकोलॉजिस्ट्स ने किया, जो पहले के अध्ययनों की पद्धति संबंधी आलोचनाओं का समाधान करना चाहते थे। सबसे प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक गांसफेल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसी तकनीक जिसे एक सेंसरी डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की संभावना को बढ़ाएगा। एक विशिष्ट गांसफेल्ड प्रयोग में एक सेंडर और एक रिसीवर को अलग अलग कमरों में रखा जाता है। रिसीवर को एक आरामदायक ध्यान की स्थिति में रखा जाता है। अक्सर आधी पिंग पोंग गेंदें उनकी आंखों को ढकती हैं और हेडफोन के माध्यम से सफेद शोर बजाया जाता है। सेंडर को एक बेतरतीब ढंग से चुनी गई इमेज या वीडियो दिखाई जाती है और वह इस जानकारी को मानसिक रूप से रिसीवर तक भेजने का प्रयास करता है। सत्र के बाद रिसीवर को कई इमेजेस प्रस्तुत की जाती हैं और उस एक की पहचान करने के लिए कहा जाता है जो उनके मानसिक छापों से सबसे अधिक मेल खाती हो। गांसफेल्ड प्रयोगों के समर्थकों ने दावा किया कि उन्होंने सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिणाम दिए, ये सुझाव देते हुए कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन संयोग से परे एक स्तर पर हो रहा था। हालांकि इन निष्कर्षों को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि प्रयोग सूक्ष्म संकेतों, सेंसरी लीकेज और एक्सपेरिमेंटर बायस के लिए अति संवेदनशील थे। स्वतंत्र अध्ययनों में परिणामों को दोहराने के प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले। कुछ प्रयोगों ने सकारात्मक परिणाम दिए और अन्य ऐसा करने में विफल रहे। विवाद के बावजूद गांसफेल्ड प्रयोग टेलीपैथी के पक्ष में सबूतों के सबसे उद्धृत टुकड़ों में से एक है। वे इस उम्मीद की एक किरण प्रदान करते हैं कि टेलीपैथी वास्तविक हो सकती है, लेकिन वे इस तरह की मायावी घटना का अध्ययन करने की चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्या यह एक नई सीमा है? जैसे जैसे भौतिकी की हमारी समझ आगे बढ़ी है, कुछ शोधकर्ताओं ने टेलीपैथी के संभावित स्पष्टीकरण के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ओर रुख किया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना जहां कण इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है। उनके बीच की दूरी की परवाह किए बिना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए एक संभावित तंत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। विचार यह है कि यदि मानव दिमाग या चेतना किसी तरह आपस में उलझ सकते हैं, तो वे अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करते हुए तुरंत जानकारी साझा करने में सक्षम हो सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट, जबकि दिलचस्प है, अत्यधिक सट्टा है और मुख्यधारा के विज्ञान के किनारे पर बना हुआ है। टेलीपैथी को क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ने की चुनौतियों में से एक यह है कि क्वांटम प्रभाव आमतौर पर उप परमाणु कणों के स्तर पर देखे जाते हैं, न कि मानव दिमाग के स्थूल पैमाने पर
इसके अतिरिक्त वर्तमान में इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि मानव चेतना क्वांटम अर्थों में उलझ सकती है। फिर भी टेलीपैथी के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण के रूप में क्वांटम एंटेंगलमेंट की खोज इस घटना के साथ स्थायी आकर्षण को रेखांकित करती है। यह उन लंबाई को भी उजागर करता है जहां तक कुछ शोधकर्ता मन के रहस्यों को समझने की अपनी खोज में जाने को तैयार हैं। संशयवादी दृष्टिकोण, चुनौतियां और आलोचनाएं। जबकि टेलीपैथी का विचार कल्पना को पकड़ लेता है, उन महत्वपूर्ण चुनौतियों और आलोचनाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है जो इसके अस्तित्व के खिलाफ उठाई गई है। प्राथमिक आपत्तियों में से एक प्रशंसनीय तंत्र की कमी है जिसके द्वारा टेलीपैथी हो सकती है। बिना किसी भौतिक माध्यम के विचारों या सूचनाओं को एक दिमाग से दूसरे दिमाग में कैसे प्रसारित किया जा सकता है, इसकी स्पष्ट समझ के बिना कई वैज्ञानिक टेलीपैथी के अस्तित्व पर संशय बनाए हुए हैं। इसके अलावा टेलीपैथी अनुसंधान का इतिहास त्रुटिपूर्ण प्रयोगों, अप्राप्य परिणामों और धोखाधड़ी के उदाहरणों से भरा पड़ा है। कुछ शोधकर्ता डेटा को गलत तरीके से पेश करते हुए पकड़े गए हैं, जबकि अन्य पर आरोप लगाया गया है कि वे पूर्वाग्रहों और इच्छाधारी सोच को अपने फैसले को प्रभावित करने देते हैं। इन मुद्दों ने वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों को टेलीपैथी को एक छद्म विज्ञान के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें अनुभवजन्य सत्यापन के लिए आवश्यक कठोर मानकों का अभाव है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती संयोग और सांख्यिकीय विसंगतियों की भूमिका है। टेलीपैथी के कई प्रयोगों में परिणाम लगभग उसी के करीब होते हैं जिसकी उम्मीद यादृच्छिक अनुमान लगाने से की जा सकती है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि सकारात्मक निष्कर्ष वास्तविक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बजाय संयोग का परिणाम हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ऐसे लोग हैं जो तर्क देते रहते हैं कि टेलीपैथी गंभीर वैज्ञानिक विचार के योग्य है। वे कुछ अध्ययनों के दिलचस्प परिणामों की ओर इशारा करते हैं, संस्कृतियों और इतिहास में उपाख्यानात्मक रिपोर्टों की संगति, और यह संभावना है कि वर्तमान वैज्ञानिक मॉडल घटना को पूरी तरह से समझाने के लिए बहुत सीमित हो सकते हैं। कार्य के लिए आह्वान। अपने दिमाग को खुला रखें। तो यह हमें कहां ले जाता है? क्या टेलीपैथी वास्तविक है या यह केवल मानवीय कल्पना और इच्छा की उपज है? सच तो यह है कि हमारे पास अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है। टेलीपैथी के प्रमाण आकर्षक हैं, लेकिन अनिर्णायक हैं, जो आगे की खोज के लिए द्वार खुले छोड़ते हैं। जो स्पष्ट है वह यह है कि टेलीपैथी का अध्ययन मानव मन और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कुछ गहनतम प्रश्नों को छूता है। यह हमें अपनी समझ की सीमाओं पर विचार करने और इस संभावना के लिए खुले रहने की चुनौती देता है कि वास्तविकता में उससे कहीं अधिक हो सकता है जितना हम वर्तमान में समझते हैं। उन लोगों के लिए जो टेलीपैथी की संभावना से चिंतित हैं, कार्य के लिए आह्वान स्पष्ट है। उत्सुक रहें, मन और चेतना के रहस्यों का पता लगाना जारी रखें। मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स में नवीनतम शोध के साथ जुड़ें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को खुला रखें। खोज की यात्रा एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए संदेह और कल्पना दोनों की आवश्यकता होती है। यह मांग करता है कि हम नई संभावनाओं के लिए खुले रहते हुए अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं, चाहे टेलीपैथी अंततः वास्तविक साबित हो या न हो। इस घटना की खोज मानव धारणा, विश्वास और ज्ञान की खोज की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। निष्कर्ष। टेलीपैथी की पहेली। जैसे ही हम विज्ञान और रहस्य के चौराहे पर खड़े होते हैं, टेलीपैथी हमारे समय की महान पहेलियों में से एक बनी हुई है। यह एक ऐसी घटना है जो हमारे द्वारा जानी जाने वाली सीमाओं को चुनौती देती है और हमें मानव मन की क्षमता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। चाहे टेलीपैथी एक वास्तविकता है जिसकी खोज की प्रतीक्षा है या एक मनोरम भ्रम, यह अज्ञात की विशालता और जिज्ञासा की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या टेलीपैथी असली हो सकती है या यह कल्पना और फंतासी के दायरे में बने रहने के लिए नियत है? ऐसा लगता है कि जवाब अभी भी वही है, उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो मन के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने को तैयार हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या टेलीपैथी संभावना के दायरे में है या हम अंधेरे में परछाई का पीछा कर रहे हैं? समझ की तलाश जारी है और टेलीपैथी का भविष्य एक खुला प्रश्न बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें यह फैसिनेटिंग लग सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।
देखने के लिए धन्यवाद।